बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुका है शामिल। आशु सर हैं तैयार, बंसल जी, सुमित जी, सचिन जी और वागल साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह दो में से एक सेशन में आजकल अनुपस्थित रहने वाले कुणाल जी गायब है, थोड़ी देर में आपके सामने जुड़ेंगे। आइए, सिद्धार्थ सैरानी साहब हैं तैयार और उनका भी स्वागत हम सीधा ही करेंगे। अभी तक स्वागत किया नहीं उनका, लेट आए ना, लेट आए थोड़ा, बिल्कुल के साथ ही करते हैं। आइए, आजकल क्या फॉरेन फ्लाइट थोड़ी डिले बहुत चल रही, बारिश वारिश है ना। और अभी ये बताया जा रहा है कि दुनिया में 50% ज्योग्राफी पे बाढ़ का प्रकोप चल रहा है। अच्छा, कोई भी आदमी अगर कहीं जर्मनी वर्मनी से यूरोप से आएगा भी ना, तो इतना इजी नहीं है आजकल। जर्मनी से आने में भी कई जगह बाढ़ मिल जाती है, पानी वानी, तो वो फ्लाइट लेट बड़ी हो रही है। फाइनली पहुंच गए सिद्धार्थ जी। सर गुड आफ्टरनून, बताएं सर। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून सारे पैनलिस्ट को और दर्शकों को। अनिल जी, टाइम पे फ्लाइट तो आ गई थी, पर कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्लिच ये एक तकलीफ हो जाती है। अच्छा, आप आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं आप सीधे? नहीं अनिल जी, आपके बगैर जर्मनी कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा चलो, कम से कम ये तो रिलीफ मिली, मेरे बगैर नहीं जाएंगे। आज थोड़ी कलेजों को शांति तो पहुंची है, उतनी तो नहीं कि जितनी जाने से हो जाए, लेकिन कम से कम ये तो बोल दे कि आपके बगैर नहीं जाऊंगा। कब जाएंगे? वो छोड़ो, वो तो उम्मीद है हमारी वैसे भी, ये भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे बगैर नहीं जाएंगे, कम से कम इतना तो बोला। जी सर, एक मिनट, वागल साहब कुछ कहना चाहते हैं। वागल साहब जनरली कुछ कहते नहीं है, और आज अभी वागल साहब कुछ कह रहे हैं तो सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जी वागल साहब। अनिल जी, सिद्धार्थ जी मेरे अच्छे मित्र हैं, आप उनसे ये क्लैरिफाई करवा लीजिएगा कि आपके बगैर नहीं जाऊंगा का क्या मतलब है, आप या आप सब? नहीं, खाली आप ही बोला, खाली आप। नहीं, तो ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। मेरे को भी है, इस चक्कर में सिद्धार्थ जी ना मुझे ले जाएंगे ना सबको ले जाएंगे। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर अपनी पिक। बिल्कुल अनिल जी, पिक के लिहाज से पहले पिक बता देता हूं। वो ऑटो एंसिलरी पैक की कंपनी है ऊनो मिंडा पे खरीदारी की राय है। 1060 का शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा। पोजिशनल टारगेट 1100 रुपए का भी हो सकता है, दूसरा टारगेट जो आप कहते हैं। ऊनो मिंडा पे खरीदारी की राय, ऑटो एंसिलरी कंपनी है, ये हम काफी समय से रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर, करीबन 3-4 साल हो गए। ऑटो स्विचेस, हॉर्न्स और अलॉय व्हील्स में मेन दमखम है इनका। ओवरऑल सारी ही ओईएम कंपनी को सप्लाई होती है, बट फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के करीब, पहले तिमाही के नतीजे भी काफी स्ट्रांग है, 23% से बढ़ते हुए दिखे हैं। और जो मेन की ट्रिगर्स है वो है कि ईवी स्पेस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में करीबन 100 करोड़, 1500 से 2000 करोड़ का ओवरऑल बिजनेस होने की संभावना है 5 से 6 सालों में। ऑर्डर बुक जो सनरूफ सेगमेंट में जो इनका नया सेगमेंट है, उसमें भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक दिख रहा है ऊनो मिंडा का। तो ऊनो मिंडा खरीदारी की राय है ऑटो एंसिलरी पैक में 1060 फॉलोड बाय 1100 का टारगेट। ऑलराइट, तो ये है 1100 तक के टारगेट के लिए ऊनो मिंडा, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। इस बीच सिद्धार्थ जी से भी जरा राय लेते हैं। सिद्धार्थ जी, बाजार भी बड़ा थम्स अप दे रहा है, बड़ी अग्रेसिव टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं जुबिलेंट फूड के लिए। टर्न अराउंड दिख रहा है फाइनली कंपनी में सर? बिल्कुल, क्यूएसआर स्पेस की अगर बात करें दीपांशु, तो जुबिलेंट फूड वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज है क्यूएसआर स्पेस में। और क्यूएसआर स्पेस करीबन 15% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है आने वाले 3 सालों में। और जो कंपनी के जुबिलेंट फूड के नंबर्स में भी दिखेगा आने वाले टाइम में, तो ऑफ कोर्स प्रोस्पेक्ट्स काफी स्ट्रांग है। और जिस हिसाब से प्रेफरेंसेस और एज ग्रुप, जो क्योंकि मीडियन एज अगर देश की बात करें तो 28 साल है, तो 28 साल का प्रेफरेंसेस ऑफ कोर्स ये सेगमेंट में ही रहेगा। तो मैं मानता हूं कि डेफिनेटली अगर आपने ले रखा है तो वॉल्यूम्स आ सकते हैं, बने रहिए, बट इसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। 3 से 6 महीने के लिए आपको बने रहना चाहिए। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड, 3 से 6 महीने का व्यू लेकर चलिए, अच्छा एक्शन इस पर देख सकते। आइए, इनफैक्ट सिद्धार्थ जी से भी पूछ लेते हैं अगर उनकी कोई राय है। सिद्धार्थ जी, अच्छी खबर आ रही है, ओएनजीसी को अच्छे प्रीमियम पर अपनी गैस बेच पाएंगे और स्टॉक में भी एक्शन दिख रहा है सर? बिल्कुल दीपांशु, और ओएनजीसी बहुत ही टॉप पिक में है ऑयल एंड गैस स्पेस में हमारे लिए। और हमने टारगेट भी रिवाइज किया है, जो हमने नया टारगेट ओएनजीसी का रखा है वो 405 का है, 405 का। तो डेफिनेटली ये जो एपीएम की न्यूज है ये भी काफी पॉजिटिव है। ओवरऑल एक्सप्लोरेशन भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है और वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे ग्रोथ होते हुए दिख रहे हैं। एटलीस्ट Q3 और Q4 तो बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम्स के एक्सपेक्टेशंस है। तो ओएनजीसी
डेफिनेटली टॉप ऑफ द रडार है, ले रखा है तो बना रही है। 405 का हमारा टारगेट है। इसी के साथ दीपांशु अगर रिक्वेस्ट है एक बिगुल की। बिगुल भी तैयार है सिद्धार्थ जी के लिए, आइए सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीपांशु, आप नेक्स्ट हॉलीडे ये कंपनी के प्रोडक्ट के साथ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आप एक एक हफ्ते का पूरा हॉलीडे लेते हैं बंच में। तो ये स्टॉक है सफारी इंडस्ट्रीज। सफारी इंडस्ट्रीज, पहले तो ये बता दूं कि इसका पहला टारगेट बता दूं 2475 का 2475 का शॉर्ट टर्म टारगेट, फॉलोड बाय 2550 2550 का टारगेट विद डिस्क्लेमर अप्रैल 2023। करीबन एक साल से हम लगातार बार बार रेकमेंड कर रहे हैं सफारी इंडस्ट्रीज को। अब बांग्लादेश की जो इशू है, इसमें सफारी इंडस्ट्रीज लीस्ट इंपैक्टेड है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग करते हैं, प्लांट्स नहीं है, तो लीस्ट इंपैक्टेड है बांग्लादेश की सिचुएशन से। और दूसरा, इंडस्ट्री के मुकाबले इंडस्ट्री पिछले 3-4 सालों में 14% से ग्रो हो रही है, जबकि सफारी ग्रो हो रही है 28% से। ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग है, वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से इंडस्ट्री से सस्ता है, आरओई 22% के करीब है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ सकता है इंडस्ट्री के मुकाबले, और Q1 के नतीजे भी अच्छे दिखे। ट्रिगर्स जो है जो रेवेन्यू है 15 से 20% से ग्रो हो सकते हैं, और 17 से 18% का अबिटा कामकाजी मार्जिन रह सकता है। 5 लाख पीसेस की कैपेसिटी पर मंथ टोटल बन सकती है, जो बढ़ाने की योजना है, जो टोटल ले जाएगी 11.5 लाख पीसेस पर मंथ। सो ओवरऑल केपेक्स भी है जयपुर के प्रोजेक्ट में। सफारी इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की राय है। लगेज स्पेस में 2475 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 2550 का पोजिशनल टारगेट। ओके, तो ये है राय आपके लिए आती हुई इस सफारी इंडस्ट्रीज पर एक्शन। आज सुबह सेडानी साहब के लिए है बिल्कुल सुपर सेट। सेडानी साहब बताएं सर। अनिल जी, बहुत बहुत बधाई कुणाल जी को टारगेट हिट के लिए ओएनजीसी। और ओएनजीसी ऑयल एंड गैस स्पेस से ही लेके आया हूं दूसरा स्टॉक, वो है चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो जिसमें आईओसी 52% स्टेक होल्ड करता है। चेन्नई पेट्रो जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 960 का 960 का, और लॉन्ग टर्म से पोजिशनल टारगेट 1090 का। जनवरी 2023 काफी समय से हम रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर। ये 10.5 मिलियन टन पर की कैपेसिटी वाली रिफाइनरी है। वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है, 6.6 टाइम्स पी पे है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी स्ट्रॉन्ग 24%। पहले तिमाही के जो जीआरएम्स है वो $6.3 पर बैरल देखे गए हैं। और रिफाइनरी थ्रूपुट, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है रिफाइनिंग के लिए, वो 2.8 मिलियन टन देखे गए थे, जो 81% के यूटिलाइजेशन लेवल पे है। करीबन इनके नेट कैश भी स्ट्रॉन्ग है, 2300 करोड़ के आसपास का नेट कैश है। और इस साल में जो जीआरएम हम उम्मीद कर रहे हैं $8.3 उम्मीद कर रहे हैं $60 के मुकाबले। 30,000 करोड़ का केपेक्स भी है चेन्नई पेट्रो का। 960 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 1090 का पोजिशनल टारगेट। 1090 के पोजिशनल टारगेट के लिए चेन्नई पेट्रो में खरीदारी करके चल सकते हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प स्टॉक भी एक्शन में। सिद्धार्थ जी, कोई राय सर हीरो मोटोकॉर्प पर नतीजों से पहले? डेफिनेटली हीरो मोटोकॉर्प पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। हम मानते हैं कि ये नॉर्मल मॉनसून के कारण एक काफी अच्छे नंबर्स भी आने की उम्मीद है, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है रूरल इंडिया पे, इसका ट्रैक्शन जरूर दिखेगा। तो हीरो मोटोकॉर्प पे पॉजिटिव व्यू है। हमारा जो टारगेट है वो 5650 का है, 5650 का। ले रखा है तो बिल्कुल होल्ड करें। अगर रिजल्ट में कहीं भी कोई भी मार्केट के कारण या रिजल्ट के कारण गिरावट आई तो खरीदने का मौका होगा हीरो मोटोकॉर्प। तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर आपको रखनी है नजर। गिरावट आए तो खरीदारी का मौका इस पर बनेगा, ये आपके लिए काउंटर इंपॉर्टेंट है इस समय, बेहतर रहेगा जाना। वोल्टास, इसने कमाल करा है। सुबह हमने देखा था बहुत ही शानदार नंबर्स इस काउंटर के आए थे, 10% ऊपर सुबह से ही तेजी में बना हुआ। एक बार सिद्धार्थ जी से राय लेनी है वोल्टास पर, क्योंकि सिद्धार्थ जी समर सीजन में तो हमने देखा था बहुत ही बढ़िया डिमांड आई थी एसीज की, कूलिंग प्रोडक्ट्स की, बट वोल्टास के नंबर्स और भी बढ़िया आए थे सर। क्या ये परफॉर्मेंस सस्टेन हो सकती है या फिर स्टॉक पर कुछ एक्शन आएगा? क्या है व्यू आगे की चाल के लिए सर? देखिए, रूम एसी सेगमेंट में आरएसी सेगमेंट में सबसे बड़ा मार्केट शेयर वोल्टास का है, और मैं मानता हूं कि ये कंटिन्यूस रह सकता है, क्योंकि इनका मार्केट शेयर इंप्रूव होते जा रहा है, मार्जिन्स बेटर होते जा रहे हैं। और यूसीपी सेगमेंट जो इनका दूसरा सेगमेंट है, ये भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वोल्टास पे तो हमारी राय पॉजिटिव है। हमें लगता है कि ये बरकरार रहना चाहिए, नंबर्स का जो प्रदर्शन है बरकरार रहना चाहिए।
अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के अगर आप होल्ड कर सके एटलीस्ट 6 से 12 महीने के लिए, तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक की जगह ले सकता है आपके पोर्टफोलियो में। तो ये है आपके लिए वोल्टा। खराब नहीं है, आय 1421 करोड़ के आसपास है, तो हमारा 1320 करोड़ का अनुमान था। टॉप लाइन अच्छी है, लगभग 100 करोड़ है। मार्जिन भी मेंटेन किए 11.7% के सामने 11.7 ही है, एग्जैक्टली वही मार्जिन। तो मेरे ख्याल से ऑपरेशनली नंबर्स ठीक है और स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है भी। तो लेट्स सी क्या होता है, बस बैन मैंने जाए वही वाली बात है। चलिए, तो ये है आपके लिए बलरामपुर चीनी, जहां पर आपको नजर रखनी है। शुगर स्पेस की एकमात्र कंपनी जो वायदा कारोबार का हिस्सा भी है। सिद्धार्थ जी से पूछें अगर उनकी कोई कवरेज है या फिर शुगर स्पेस पर कोई राय है। सिद्धार्थ जी, बलरामपुर चीनी कोई व्यू या सेक्टर पर कोई व्यू? देखिए, सेक्टर में एक ट्रैक्शन जरूर बिल्ड हुआ है आफ्टर इथेनॉल प्रोडक्शन और उसका जो रेवेन्यूज आ रहे हैं उसके कारण, बट मैं मानता हूं कि ये अभी भी रेगुलेटेड स्पेस है, तो इसमें पोजिशनल ट्रेड लिए जा सकते हैं। हालांकि हमारे पास अभी कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसपे हम कॉल दे सके या व्यू दे सके, तो बलरामपुर चीनी बट लीडरशिप पोजीशन में है ये पूरे स्पेस में, बट इस पे कोई हमारी रिपोर्ट या राय नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, नजर रखिए इसका। ये है आपके लिए बलरामपुर चीनी जो एक्शन में दिख रहा है फिलहाल। नंबर्स ठीक ठाक हैं इस कंपनी के जो फिलहाल आते हुए दिख रहे हैं, बट अनुमान से बेहतर कुछ आंकड़े रहे हैं आपके लिए। ये है आपके लिए जीएमआर एयरपोर्ट। सिद्धार्थ जी, अभी आप सफारी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे। जीएमआर एयरपोर्ट ऑफ कोर्स एयर ट्रैफिक से जुड़ा काउंटर है, कोई व्यू रखते हैं सर इसकी परफॉर्मेंस पे? देखिए, घाटा तो है, बट मैं मानता हूं कि आई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर रेवेन्यू में ग्रोथ है तो कभी भी मार्जिन अच्छे होते पे मुनाफा हो सकता है। तो जिस हिसाब से एक्सपेंशन है डेफिनेटली अच्छा स्टॉक है, बट हमारा कोई इस पे टारगेट नहीं है, ना कोई अभी व्यू है, बट मैं मानता हूं कि एक टर्न अराउंड स्टोरी के हिसाब से बना रहना चाहिए। बिल्कुल, तो ये है जीएमआर एयरपोर्ट। 100 रुपये के आसपास आकर रुकता है, थोड़ा 105 तक जाता है, अटक जाता है, 103 105 नीचे 95 तक आता है, वापस खरीदारी आ जाती है। तो रेंज में अटका हुआ है, लेकिन है मजबूत, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए एक बार जरा सिद्धार्थ जी से इस पर राय लेनी है। सिद्धार्थ जी, जरा बताएं सर, नंबर्स पर भी आपका क्या व्यू बना और आगे के आउटलुक पर भी क्या व्यू है सीमेंस के लिए? देखिए दीपांशु, मोबिलिटी सेगमेंट में तो सीमेंस के नंबर्स थोड़े से कमजोर की तरफ दिखे, हालांकि उम्मीद काफी अच्छी थी, तो नंबर्स के लिहाज से थोड़े कमजोर थे, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अभी भी जो रोड मैप इनका है पूरे साल का वो काफी स्ट्रांग है, स्पेशली ऑन द मोबिलिटी रेलवे सेगमेंट। यहाँ पे सिग्नलिंग के काफी अच्छे ऑर्डर्स हैं इनके पास। तो सीमेंस अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जिसपे आपको बिल्कुल बना रहना चाहिए। ये एक वन ऑफ द क्लास कैपिटल गुड्स की कंपनी है जिसके ऊपर आपका रहना है, और ओवरऑल नंबर्स डेफिनेटली इंप्रूव हो सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में। तो मैं मानता हूं कि सीमेंस पे बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए, पोर्टफोलियो स्टॉक है, बने रहिए। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए सीमेंस पोर्टफोलियो स्टॉक है, बने रहिए, ये राय आ रही है। आज यूपीएल, कोरोमंडल जैसे स्टॉक्स में आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक बार यूपीएल पर भी राय लेते हैं, कोरोमंडल पर भी अच्छा एक्शन है। सिद्धार्थ जी से जरा जानते हैं। सिद्धार्थ जी, ये स्पेस एक्टिव हो रही है, स्पेशली डल मार्केट्स में हम ज्यादा एक्टिविटी यहाँ पर देखते हैं। यूपीएल लास्ट वीक भी यही ट्रेंड रहा था, आगे ये भी एक्शन में दिखेगा सर? बिल्कुल दिखेगा, और क्योंकि यूपीएल सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है पिछले एक साल का, तो मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से ब्राजीलियन मार्केट, साउथ अमेरिकन मार्केट में थोड़ा सा ट्रैक्शन बिल्ड होगा, तो यूपीएल बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कोरोमंडल के नतीजे थोड़े से कमजोर की तरफ थे, बट यूपीएल एग्रोकेमिकल स्पेस में मुझे काफी उम्मीद है। हालांकि इसका बहुत कम परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो में ही आपको ऐड करना चाहिए, क्योंकि नंबर्स बहुत बार डिसअपॉइंट करते हैं, तो आपको अंडर परफॉर्मेंस ना आ जाए आपके पोर्टफोलियो के कारण, तो बहुत ही स्मॉल एलोकेशन करना चाहिए, बट यूपीएल पे ही एलोकेशन करना चाहिए एग्रोकेमिकल स्पेस के लिहाज से। एलोकेशन किया जा सकता है, ये राय आ रही है। आज एक्टिव हो रहा है कोरोमंडल, यूपीएल, दोनों पर रखिएगा नजर। दोनों स्टॉक्स में ही आज आपको अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है। लेने का है वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सचिन जी का, आशु सर का, सिद्धार्थ सैलानी साहब का आज हमारा साथ देने के लिए। बाजार हो चुके बंद, और आप सबका धन्यवाद। मुझे और दीप को भी दीजिए इजाजत। मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है। मृत्युंजय, कुछ सोने चांदी में एक्शन बढ़ रहा है? बिल्कुल एक्शन है सर। कितना? गोल्ड में थोड़ा कम है, चांदी में ज्यादा है। This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.